हम उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, जहां हवा में फुसफुसाहट और तितलियों में किसी अनजाने इशारे की झलक है। जब वह परेशान होता था, वह तितली हमेशा आती थी। कंधे पर बैठती, कभी उसके कान के पास खड़खड़ाती, कभी उसकी उंगली पर चमकती, जैसे कह रही हो, बस अब ठीक है ना। वह लड़का किसी को नहीं बताता था। उसका नाम रोनेल था, 11 साल का, नागालैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला। बहुत संवेदनशील, कभी कभी इतना शांत कि उसकी मां उसका माथा छूकर कहती, बुखार तो नहीं? नहीं, वह बुखार नहीं था। वह बस सोच में खोया रहता था। गांव के पास एक पुराना जंगल था, जहां कोई नहीं जाता। वहां भूत है, लोगों का कहना था। तितलियां वहीं से आती है, और रोनेल, वह वहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वहीं उसकी नीली तितली मिलती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग तितलियां पकड़ने निकले। यहां की तितलियां अजीब है, कुछ तो बीमारी फैलाती है। नीली तितली तो अपशगुन है। उनके हाथों में जाल थे, आंखों में संदेह। रोनेल ने सब सुना, पर कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप जंगल गया, बैठा, और तितली आई। उसने पहली बार फुसफुसाकर पूछा, क्या तुमको सब दिखता है? क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? तितली बस उसकी नाक पर बैठ गई। फिर पहली बार उसने कुछ देखा। तितली की आंखों में एक पूरा दृश्य चल रहा था। एक और बच्चा, बहुत साल पहले। वही जंगल, वही तितली। लेकिन उस बच्चे ने उसे बचाया नहीं था। वह जाल में फंसी, और उसकी आखिरी उड़ान यहीं खत्म हो गई थी। पर उसकी चेतना बची रह गई। रोनेल उठ खड़ा हुआ। अगले दिन गांव में सब हैरान थे। उस बच्चे ने कहा कि वह नीली तितली को बचाएगा। कहता है, वह कोई तितली नहीं, एक आत्मा है। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने डांटा, कुछ चुप रहे। पर वह फैल गया जंगल की तरफ। उसने वह जगह खोजी जहां वह नीली तितली रोज बैठती थी। वहां एक छोटा सा पेड़ था। उसने खुद से कहा, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती, तो मैं खुद को तुम्हारा दोस्त घोषित करता हूं। तुम्हें अब कोई नहीं पकड़ पाएगा। अगली सुबह तितलियां पूरे गांव में थी, नीली, सफेद, पीली, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। और नीली तितली, वह सिर्फ रोनेल के कंधे पर थी। अब लोग कहते हैं, वो लड़का कोई आम नहीं रहा। उसके पास तितलियों की आत्मा है, और शायद एक पुरानी आत्मा की दोस्ती भी। कुछ आत्माएं उड़ती नहीं, वो वापस आती है जब कोई उन्हें डर की नजर से नहीं देखता। कुछ बच्चे सिर्फ सपने नहीं देखते, वो किसी और के अधूरे सपनों को पूरा करने आते हैं।